भोपाल में नेशनल खिलाड़ी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। संदिग्ध हालत में कमरे से शव भी बरामद किया, वहीं दरवाजा नहीं खोला तो दोस्त तोड़कर अंदर घुसे हैं और 6 दिन पहले ही बर्थडे भी अपना सेलिब्रेट किया था। भोपाल में नेशनल खिलाड़ी की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के भोपाल की जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां संदिग्ध हालत में कमरे से शव भी बरामद किया गया और जब दरवाजा नहीं खोला गया तो दोस्त दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसे और 6 दिन पहले ही इन्होंने अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। भोपाल में शॉटपुट के नेशनल खिलाड़ी अमित वर्मा का शव कमरे में पड़ा मिला। देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। नेशनल खिलाड़ी की हालत, ऐसी गंभीर परिस्थिति में उनकी मौत का मामला सामने आ रहा है। देखिए, अंशिका, गोला फेंक खिलाड़ी अमित वर्मा जो 23 साल की उम्र के थे और राष्ट्रीय खिलाड़ी माने जाते थे, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। उनके घर में उनका शव बरामद हुआ है और जिस स्थान में मैं मौजूद हूं अंशिका, इसी तात्या टोपे स्टेडियम यानी टीटी नगर किसी स्टेडियम में वो खेलने आते थे, प्रैक्टिस करने आते थे और हर दिन यहीं पर आया करते थे, प्रैक्टिस करते थे और एक महीने बाद वो भुवनेश्वर खेलने भी जाने वाले थे। अभी कुछ दिन पहले अमित वर्मा का बर्थडे भी था और उन्होंने जन्म दिवस को भी सेलिब्रेशन किया था, लेकिन जिस तरह से उनका संदिग्ध परिस्थितियों में सब मिला है, वो कई सवाल खड़े कर रहा है और पुलिस लगातार करी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की खुलासा हो पाएगा। लेकिन ये स्टेडियम देखिए, काफी बड़ा स्टेडियम माना जाता है और भोपाल के जो खिलाड़ी अलग अलग खिलाड़ी होते हैं वो यहीं पर आते हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं गोला फेंक खिलाड़ी अमित वर्मा यहीं पर आते थे और यहीं पर प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जिस तरह से उनके घर में उनका शव बरामद हुआ है, उसके बाद से लगातार पुलिस जांच कर रही है और उनके मौसेरे भाई राहुल का कहना है, यानी अमित वर्मा के मौसेरे भाई राहुल का कहना है कि जब उनका शव बरामद हुआ तो उनका चेहरा काला पड़ चुका था, उनके चेहरे से मुंह से झाग निकल रही थी और अमित वर्मा जब अपने कमरे में थे तो फोन चला रहे थे, दूध मंगाया था, दलिया मंगाया था, उसे खाने के बाद वो आराम कर रहे थे। बाद में जब गेट नहीं खोला गया, दोस्त गेट तोड़कर अंदर गए तो उनके मुंह से झाग निकल रहा था, चेहरा काला पड़ चुका था। ऐसे में कहीं ना कहीं परिवारजनों को यानी परिजनों को इस बात का भी शक है कहीं कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं था, जहरीला पदार्थ तो नहीं था उनके दूध या दलिया में, जिसके कारण उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। फिलहाल परिवारजन उनके पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आ जाएगी तभी पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। लेकिन बहुत बड़ा मामला है अंशिका, बहुत बड़ा मामला है। देखिए सूरज, बहुत बड़ा मामला है और भोपाल में उन्होंने 6 दिन पहले ही अपना जन्मदिन भी मनाया था और उसके बाद इस तरह से संदिग्ध हालत में उनका शव बरामद किया जाना वाकई में बड़ा मामला है और बड़ी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सूरज।